बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज का जो मेरा व्लॉग है वो पर्सनैलिटी टाइप के ऊपर है। मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू होने से पहले इसके पहले 2 पार्ट हैं, उन दोनों को आपने देखना है। पहले पार्ट में मैंने एक्स्ट्रावर्ट और इंट्रोवर्ट में व्लॉग बनाया था। एक्स्ट्रावर्ट ऐसा इंसान जो बोलने में बहुत अच्छा है, गपशप लगाने वाला, दोस्तियाँ बढ़ाने वाला। इंट्रोवर्ट वो इंसान जो खामोश तबीयत का है। तो इसमें मैंने इंसानों की पर्सनैलिटी टाइप बताई थी। ये आपने लाजमी आपको ढूंढना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। फिर उसके बाद जनाब जो अगला व्लॉग था वो जनाब था आप जो है सेंसिटिव हैं या आप इंस्टीट्यूशनल हैं, यानी आपका दिमाग आप जो है आप प्रेजेंट मूवमेंट में रहते हैं या कि आप जो है हर वक्त माजी या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो ये 2 पार्ट बहुत अहम थे, ये मैंने बड़ी डिटेल के साथ समझाया। अब मैं आता हूँ अगले पार्ट के ऊपर कि जनाब आज का जो मेरा व्लॉग है कि अल्लाह ने 2 इंसान बनाए हैं, एक है थिंकर और दूसरा है फीलर। अब आपने ये समझना है कि इन दोनों में से आप कौन से इंसान हैं। आप फैसला कैसे करते हैं, आपके ज़्यादा फैसले दिल से होते हैं या ज़्यादा फैसले आप दिमाग से करते हैं। अब ये 2 चीज़ें आपने समझनी है। जो फीलर होता है वो ज़्यादा फैसले दिल से करता है, उसके ज़्यादा जो डिसीजन होते हैं वो जज्बात से ज़्यादा फैसले करता है। जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मैंने जनाब औरतें जो हैं वो खिदमत के लिए भेजी हैं, तो वो 60% आज की रिसर्च बता रही है कि जनाब जो 60% औरतें होती हैं जो वो फीलर होती हैं। जो थिंकर होते हैं वो ज़्यादा फैसले दिमाग से करते हैं। क्यों मर्द को जनाब हुक्मरानी या हुकूमत देने का जनाब अल्लाह ने हुक्म दिया, वो इसलिए कि वो ज़्यादा फैसले जो है वो दिमाग से करता है। अब आपके फैसले ये आपने सोचना है कि आप फीलर हैं या थिंकर हैं। थिंकर जो होगा, जो भी फैसला करेगा वो हकीकत की बुनियाद पर, अकल की बुनियाद पर, उसके फैसले जज्बातियत की बुनियाद पर नहीं होंगे। उसकी जो ताकत होगी वो जनाब दिमाग होगा और वो सच्चाई होगी। थिंकर की जो है वो ताकत जो है वो सच्चाई है, यानी वो हमेशा सच बोलेगा, वो बात सुनेगा, अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी वो सीधा आपसे बात करेगा, सीधा वाज़ेह बात करेगा। इसलिए थिंकर को आसान अल्फाज में क्लियर माइंड कहते हैं। फीलर जो होगा ये जनाब ये दिल से ज़्यादा फैसले करता है, ये जज्बातियत इसमें थोड़ा सा फ्रॉड भी होता है, इसमें हेरा फेरी होती है, लेकिन ये टेक्निक इसको मैं कह सकता हूँ, ये टेक्निक होती है। अल्लाह ने इसको टेक्निक इसलिए दी है ताकि ये लोगों की खिदमत करे। लेकिन यहाँ पे दुनिया में आके ये जो फ्रॉड करने लग गए हैं लोग, क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये लोग फीलर है। अल्लाह ने इनको बेसिकली खिदमत के लिए भेजा था, यहाँ पे आके इन्होंने उसी टेक्निक को जनाब लोगों को फ्रॉड करने में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इनमें जज्बातियत होती है, इसमें एहसासात होते हैं, हालात को वो सोचते सामने वाला किस हालात में है इसको, यानी ये जिस तरह कोई इंसान मुश्किल में हो तो ये अपने आप को उसकी जगह रख के देखते हैं। तो इस ऐसे बंदे को फीलर कहते हैं। ये दूसरों की मदद कैसे करनी है, ये इनकी बहुत बड़ी ताकत होती है। सर्विसेज यानी इनमें ये बहुत अच्छी देते हैं। जिस तरह अब्दुल सत्तार ईदी था ये फीलर था, इसलिए फीलर को आसान लफ्ज़ में आप कह सकते हैं इनका काइंड हार्ट होता है जो फीलर होता है। और थिंकर जो होता है वो क्लियर माइंड होता है, जनाब वो सीधी बात करेगा, स्ट्रेट बात करेगा। अब आपको मैं मिसालों से समझाता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी। जो फीलर जो होगा ना, तो मिसाल देता हूँ, अब फीलर जो है शॉपिंग करने के लिए या थिंकर जैसे शॉपिंग के लिए गया है तो उसकी शॉपिंग आसान नहीं होगी। मैं अब थिंकर हूँ, मुझे पता है ना शॉपिंग आसान कैसे नहीं होती। ये जाएगा पहले प्रोडक्ट को चेक करेगा, ये इसकी कीमत क्या है, ये बना कैसे है, ये किस तरह है, ये एक एक चीज़ को चेक करेगा। फिर सोचेगा यार ये तो मैंने जो सूट ले रहा हूँ तो मुझे सूट लेने की क्या ज़रूरत है, घर में ऑलरेडी 3 पड़े हुए हैं तो इसमें तो मेरा सीज़न चला जाएगा। वो जनाब वो थिंकर है, वो दिमाग से फैसला कर रहा है, सोच रहा है। लेकिन जो फीलर होगा ना, मिसाल देता हूँ, एक औरत है वो ज़्यादा फीलर है। वो क्या करती है जनाब, जिस वक्त मिसाल देता हूँ चावल लेने गई हैं शॉपिंग सेंटर में, तो अब चावल लेने गई हैं तो वहाँ पे चावल की बोरी उन्होंने उठाई है, तो साथ ही उन्होंने कपड़े देखे तो जनाब चले गई, उनकी फीलिंग एक्टिव हो गया है, कितना खूबसूरत सूट है, अब कपड़े पसंद आ गए हैं। अब क्या हुआ, उनकी फीलिंग एक्टिव हो गई है। वो बोलेंगे जिस वक्त, हालांकि कपड़े घर में 50 पड़े हुए हैं लेकिन फिर भी लेना है। अब कपड़े लिए हैं तो जूते भी ज़ाहिर है इसकी जनाब वो है जो है ना, इसके मैचिंग होनी चाहिए, साथ इसकी लिपस्टिक भी होनी चाहिए। क्या है वो फीलिंग है, फीलिंग उनकी एक्टिव हो गई है। तो वो फीलर जो होता है वो शॉपिंग जल्दी करता है। थिंकर जो होता है ना वो शॉपिंग ज़रा डिले करता है, क्योंकि वो जो फैसला कर रहा होता है वो दिमाग से कर रहा होता है। फीलर जो होता है ना वो जज्बात से यानी दिल से फैसले कर रहा होता है। आपको एक और मिसाल देता हूँ। मिसाल देने से पहले मुझे पता है ये व्लॉग चलेगा नहीं, लेकिन मेरा काम है, मैं अपना काम पूरा करूँगा। अच्छा मिसाल देता हूँ एक और है, जिस तरह आप किसी जनाब पैसे मांगने गए, एक मिसाल दे रहा हूँ, फ़र्ज़ करें आपने किसी थिंकर से पैसे मांगे, तो वो जनाब उसको बोले कि जनाब मैं बड़ा मजबूर हूँ, मुझे पैसे चाहिए, तो वो एकदम आपसे बहस करना शुरू कर देगा। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम पैसे मांग रहे हो, तुम्हारी जनाब 30,000 रुपये सैलरी है, तो तुम्हें पता होना चाहिए था ना, इसमें तुमने बिजली की बिल भी देनी है, गैस की बिल भी देनी है, तुमने घरों बच्चों की फीस भी देनी है, क्या तुमने मैनेज नहीं किया था? तुम्हें ये सोचना चाहिए था ना, तुम्हें मैनेज करना चाहिए था अपने मसले को देखते हुए आपने जनाब। लेकिन अगर आप फीलर से पैसे मांग लेना तो वो कहेगा खैर है, चलो बेचारा मजबूर है, बच्चों की फीस नहीं दे सका, यानी उसकी फीलिंग एक्टिव हो गई है। और जो थिंकर होगा ना वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, वो मसले का हल निकाल रहा है। इसलिए ये लीडरशिप जो होती है ये ज़्यादा थिंकर होनी चाहिए। ये बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं, ये सारे थिंकर होते हैं। इसी तरह मिसाल देता हूँ कि इम्तिहानों का रिजल्ट आ गया, ये चेकर का भी इसमें बड़ा मसला होता है। मिसाल देता है कि आपके जनाब 78 नंबर आ गए, आप जनाब पास हुए। अगर आपका टीचर फीलर है तो अगर आप उसके पास चले जाए ना तो उसको बोलें सर प्लीज़ मुझे 2 नंबर और दे दे तो मेरा जनाब जो है नस्ट में या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। फीलर क्या करेगा, वो चलो यार दे देता हूँ, कौन से मेरे जेब से पैसे लग रहे हैं, ऐसे 10 बच्चे A+ ग्रेड में आए हुए हैं तो 2 नंबर और इस ये A+ में आ जाएगा तो कौन सा मेरे घर में जनाब जो है वो फाके हो जाएगा, दे देते हैं जनाब। बल्कि वो आपको फेल कर ही नहीं सकता, वो बल्कि बोलेगा जी सारे इम्तिहानों का जो जो है वो जनाब ये निज़ाम ही गलत है, ये फेल होना ही नहीं चाहिए। वो फीलर है, वो फील कर रहा है, इसके अंदर रहम है, काइंड हार्ट है। जो थिंकर होगा ना उसको आप बोले ना कि 78 नंबर है तो उसको बोलो जनाब, वो बोलेगा जनाब 77 हो सकते, 78 नहीं हो सकते, पढ़ा नहीं था, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने देखा नहीं था। ये क्यों, ट्रुथ सच्चाई इसकी ताकत है, ये सच बोल रहा है। तो इसी तरह जनाब जो है एक और मिसाल देता हूँ, जैसे भिखारी है, कोई आपसे पैसे मांगे, जो थिंकर होगा ना वो एकदम उसके दिमाग में ये आएंगे, सवाल आएगा, ओ यार ये अच्छा भला ठीक ठाक है, इसके हाथ पाँव जो है ना सलामत है, हुकूमत इन लोगों को उठाती क्यों नहीं है, इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं करती, ये काम क्यों नहीं करता।
वो ना चाहती हुई भी उसके दिमाग में आ रहा है, सोल्यूशन आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्वर है, तो जनाब ये काम क्यों नहीं करता? जो फीलर होगा ना वो सोचेगा ओए छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके घर में पता नहीं आटा भी है कि नहीं है। फीलर जो अल्लाह ने बनाया इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं ये फ्रॉड लोग हैं, अल्लाह ने इनको खिदमत के लिए भेजा था, लेकिन इन्होंने इस खूबी को गलत इस्तेमाल करके यहाँ पे जो फ्रॉड होते हैं, हेरा फेरी, ये 2 नंबर लोग जो होते हैं वो मेजॉरिटी फीलर होते हैं। अल्लाह ने इनको खिदमत के लिए भेजा था ताकि ये खिदमत करें और अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करें, लेकिन इन्होंने दुनिया में आके फ्रॉड करने शुरू कर दिए। इन लोगों ने अपनी सलाहियत का गलत इस्तेमाल किया और दुनिया में आके फ्रॉड करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े लोग जिस तरह अब्दुल सत्तार ईदी था, ये कौन था? ये फीलर था, इसमें खिदमत का जज्बा था दूसरों की। इसको अल्लाह ने इसलिए बनाया कि दूसरों की, इंसान की तकलीफ को महसूस कर सके और उसकी मदद कर सके, इसलिए अल्लाह ने इसको बनाया था। अगर आप मुझसे पूछे कि जनाब बिजनेस कौन ज़्यादा अच्छा करेगा, तो वो थिंकर बहुत अच्छा बिजनेस करेगा, क्योंकि वो प्राइस, कास्ट, प्रॉफिट लॉस डिसीजन देखेगा और बाज़ औक़ात वो जज्बात में एक फैसला उसे, जनाब जो लीडरशिप है वो कौन सी होगी? वो थिंकर होनी चाहिए, क्योंकि वो थिंकर को मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, दिमाग से उसको फैसला करना पड़ता है। उसको जनाब फैसला करते हुए ये नहीं सोचना पड़े कि कौन खुश हो रहा है, कौन, उसको ये देखना चाहिए कौन सही है या कौन गलत है। उसको सही और गलत का फैसला जो है करना पड़ता है, वो सिस्टम के लिए क्या बेहतर है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेहतर है। इसलिए जो लीडरशिप या बिजनेस जो करते हैं वो थिंकर लोग होते हैं। लेकिन इसका हर किस मतलब नहीं कि फीलर जो है बिजनेस नहीं कर सकते और थिंकर खिदमत नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आप में ये दोनों इंसान मौजूद हैं, लेकिन एक ही डोमिनेट है। हो सकता है 40% आप थिंकर हो और 60% जनाब आप फीलर हो, या 60% आप जो है फीलर हो और 40%, लेकिन 50-50 नहीं हो सकता, 49-51 भी हो सकता है, 49 आप थिंकर हो और 51 आप फीलर हो। तो जिस तरह मिसाल देता हूँ, आप मियाँ बीवी में फ़र्ज़ करें झगड़ा हो गया, तो अब यहाँ पे अगर आप थिंकर को भेजेंगे तो क्या होगा जनाब? वो तो पहले से भी ज़्यादा मसाइल और ख़राब कर देगा। वो पहले बीवी की सुनेगा क्या हुआ है, फिर हस्बैंड की सुनेगा क्या हुआ है, क्योंकि उसने मसले को हल तो नहीं करना। वो जिस वक्त दोनों की सुनेगा बोलेगा कुछ भी नहीं हो सकता, तलाक दो एक दूसरे को, क्योंकि बीवी की वो सुनेगा, हस्बैंड की सुनेगा, हस्बैंड बोलेगा, शोर उसका बोलेगा जनाब मेरी बीवी 10 बजे उठती है, वो बोलेगी अच्छा 10 बजे उठती है, और सर ऐसी लड़की की माँ बाप शादी क्यों करते हैं? तुमने क्या किया था? जी मैंने उसको जनाब खुशा किया। वो खुशा क्यों? गालियाँ निकालनी थी, दपड़ मार के घर से बाहर निकालना था। तुमने उसको इस तरह की औरतें को माँ बाप क्यों? उसका दिमाग जो है ना वो सच्चाई बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने थिंकर को भेजा ये हाल होगा, लेकिन अगर आप फीलर को बोलें तो वो बोलेगा यार औरतें उठ गई हैं तो क्या फर्क पड़ता है, क्यों क्या कर रहा है? पैचअप कर रहा है। यहाँ पे हमें सच्चाई की नहीं टेक्निक की जरूरत है, क्यों मसले को हल करना है। यहाँ पे हमें फीलर चाहिए। अगर आपने थिंकर भेज दिया तो आपका मसला तो खराब हो जाएगा। इसी तरह अगर आप फिल्म देख रहे हैं तो जनाब 2 बंदे बैठे हुए हैं, एक फीलर है और एक थिंकर है। अगर कोई जनाब सीन ऐसा दुखिया सा आ गया तो फीलर जो होगा वो रो रहा होगा, उसकी आंखों में आंसू आ रहे होंगे, और थिंकर जो होगा ना बैठ के सोच रहा होगा अव्वल तो यार ये सच नहीं है ना, तो ये माँ यार सब ड्रामा चल रहा है ना, इसकी माँ है ना इसका बेटा है सब, वो क्यों उसका जहन न चाहती हुई भी वो जनाब सोल्यूशन निकाल रहा है। जो फीलर है वो जनाब महसूस कर रहा है, वो अपनी आप को उसकी जगह देख के जनाब अपने आप को उसकी जगह रख के महसूस कर रहा है। इसी तरह आप फीलर अपनी दुनिया में देखते होंगे जनाब, बहुत सारे लोग आते हैं यार अच्छा सा गाना लगाओ, दुखिया सा गाना लगाओ, कोई गमगीन सा दुखिया सा गाना, उसको हालांकि परेशानी वगैरह या दुख कोई भी नहीं है, बस जी जनाब मज़ा आ गया, इमोशनल एंजॉय कर रहा है। लेकिन जो थिंकर होगा वो जनाब वो आराम से उसकी जनाब सुनेगा, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा। वो किस चीज़ पे बात करेगा? वो यार आजकल सियासत में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ईरान क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, वो इस साइड की ज़्यादा। जो फीलर होगा वो इमोशनल की तरफ जाएगा, वो जज्बात की तरफ। और जो इसी तरह एक और मिसाल दूँ, जैसे बाप है जनाब, उसने गठड़ी उठा के लाया और दरवाज़ा छोटा है। अब 2 बेटे हैं उसके, एक फीलर है और एक थिंकर। फीलर जो है ना वो बैठ के सोच रहा होगा, वो उठ के एकदम भागेगा और उसको जनाब बोलेगा गठड़ी खुद उठा लेगा। जो थिंकर होगा वो सोचेगा कि ज़रा सा नीचे हो जाए ना बाप तो दरवाजे से गुजर जाएगा। अच्छे दोनों हैं, लेकिन अब दोनों के सोचने के अंदाज मुख्तलिफ है। आपने सोचना है कि आप फीलर हैं या कि आप थिंकर हैं। मस्जिद में जनाब खुतबा हो रहा है और जो फीलर होगा वो बोलेगा वाह 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 मौली साहब मज़ा आ गया। 10 मिनट के बाद पूछें यार ये बोल क्या रहा था, बोलता है यार बोल क्या रहा था, बस चस आ गई है, मज़ा आ गया। लेकिन जो थिंकर होगा ना वो आपकी बात को सुनेगा, वो बोलेगा इसने कहाँ से गलती किया, मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। फीलर जो होगा ना वो कहेगा जी मज़ा आ गया। जो थिंकर होगा वो बोलेगा रुमान भाई आपने यहाँ से, उसकी जो एनालिसिस जो है ना वो जनाब यहाँ से आपने गलती की, ये बात आपको नहीं करनी चाहिए। जो फीलर होता है वो काइंड हार्ट होता है और जो थिंकर होता है वो क्लियर माइंड होता है। फीलर की जो ताकत है जनाब वो जो है खिदमत है, और जो थिंकर की जो ताकत है वो जनाब सच्चाई है। लेकिन याद रखिए कि फीलर का मतलब 2 नंबर या करप्ट इंसान नहीं, और थिंकर का मतलब नहीं कि बेहिस इंसान है। अल्लाह ताला ने दोनों को मुख्तलिफ सलाहियतों के साथ बनाया है। असल सवाल यह है कि आप इन दोनों में से कौन सा आप फैसला ज़्यादा दिमाग से करते हैं या दिल से करते हैं, सच्चे हैं या एहसास रखने वाले हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे पता है आप लोगों को ये टॉपिक पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं देखना कि आप क्या देखना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये फैसला करना है कि मैंने क्या दिखाना है जो माशरे के लिए क्या बेहतर है। अब आपने फैसला करना है कि जनाब आप क्लियर माइंड है या काइंड हार्ट है, आप सच्चाई के साथ हैं या आप सर्विस देने वालों में से हैं। ये फैसला अब आपने करना है। बाकी जो पर्सनैलिटी टाइप है इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं इंशाल्लाह करूँगा।